हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स 13। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स। जी वाला क्वेश्चन CBSE एग्ज़ाम 2025 में आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है, अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म ABC is kept in contact with an equilateral triangular prism DBC as shown in the figure। तो जहाँ पर डायग्राम के बीच ABC आपके पास राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है जो आपके पास रखा गया है। DBC मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर। नेक्स्ट, both prisms are made of the same glass of refractive index 1.6। जो दोनों आपके पास प्रिज्म है दोनों सेम ग्लास के बने हैं, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन है वो कितना दिया है 1.6। नेक्स्ट, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे MN इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB एज इट पासिस थ्रू द कम्बिनेशन। तो जहाँ पर आपके पास MN एक रे है जो इंसिडेंट वगैरह करेगी नॉर्मली ऑन द फेस AB और उसके बाद इनसाइड वगैरह आएगी और आने के बाद इसका हमने पाथ ट्रेसिंग वगैरह करना है भी इनसाइड आपके पास रे ऑफ लाइट कैसी जाएगी। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले अपने सम पॉइंट माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से तब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मींस रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में जाएगी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मींस रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज नहीं करेगी। सेकंड आपके पास है भी, अगर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से तब हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। मींस जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगा वो आपके पास मीडियम चेंज वगैरह कर जाएगा। जी अपने 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर आपके पास रे ऑफ लाइट MN जो आपके पास इंसिडेंट वगैरह करेगा ऑन द फेस AB, तो जी आपके पास रे ऑफ लाइट सीधी चली जाएगी। सीधी जाने के बाद जहाँ पर आपके पास फॉल वगैरह करेगी इस पॉइंट पर जाकर आपके पास स्ट्राइक वगैरह करेगी, जहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। दिस इज़ अ नॉर्मल। जे वाला आपके पास एंगल वगैरह कितना बनाएगा सरफेस AC के साथ 90 डिग्री। और हमें पता है भी आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। दिस इज़ नॉर्मल। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बिटवीन जो एंगल वगैरह बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जे वाला हमने फाइंड आउट वगैरह करना है भी कितना होगा, तो इजी है। जे वाला 45 डिग्री है और जे वाला एंगल 90 डिग्री वगैरह होगा। 90 प्लस 45 डिग्री, तो जे वाला बनेगा आपके पास 135 डिग्री। और 135 डिग्री में हम कितना प्लस करेंगे भी, आपके पास 180 वगैरह बनेगा, तो इसके बीच हम प्लस वगैरह करेंगे 45 डिग्री। तो जे वाला एंगल आपके पास कितना बनेगा, 45 डिग्री आपके पास एंगल वगैरह बनेगा। अगर हम तीनों का सम करेंगे 45 डिग्री 90 प्लस 45 डिग्री, तो सम किसके इक्वल आएगा आपके पास 180 डिग्री। और नेक्स्ट जे वाला एंगल, अगर होल की बात करें जहाँ से लेकर जहाँ तक एंगल, जे वाला एंगल आपके पास है 90 डिग्री। अगर इसमें से इतना एंगल जे वाला एंगल अगर 45 डिग्री है तो रिमेनिंग जे वाला एंगल आपके पास कितना बनेगा, 90 से 45 डिग्री माइनस करेंगे, तो जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास बनेगा 45 डिग्री। नेक्स्ट, एड पॉइंट दिस, जहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है जे वाली जो इंसिडेंट रे है, जे वाला आपके पास मीडियम चेंज करेगी, जहाँ आपके पास TIR शो करेगी, जहाँ आपके पास इस सरफेस के अलॉन्ग ग्रेजिंग होती हुई आउट वगैरह हो जाएगी। जी हमने फाइंड आउट वगैरह करना है, तो इसको फाइंड आउट वगैरह करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे। साइन आपके पास IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कितना है दोनों का, अगर इस सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें दिस इज़ 1.6। सेम आपके पास इस सरफेस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनेगा 1.6। तो जहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करें कितना बनेगा 1.6। तो डेसिमल रिमूव करेंगे 10/16
2 के टेबल पर कट वगैरह करेंगे तो कितना बनेगा 5/8। 5/8 को सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर वगैरह बनेगा 0.625। ये वाला किसके इक्वल बनेगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल के। और इसको सॉल्व वगैरह नहीं कर सकते तो इसको लिख लेते दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास कितना दिया है 45 डिग्री। आई की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है 45 डिग्री। अगर दोनों साइड हम साइन के साथ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री आपके पास होता है 1/√2। और इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7072। तो साइन आई इज इक्वल टू 0.7072। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर हम दोनों को कंपेयर वगैरह करें तो आपके पास किसकी वैल्यू ज़्यादा है साइन आई की वैल्यू ग्रेटर है साइन आई सी के मुकाबले। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं भी जो आपके पास साइन आई है वो ग्रेटर है साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल से। तो साइन के साथ साइन कट वगैरह हो गया तो जहाँ से आपके पास क्या हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जो आपके पास रे ऑफ लाइट वगैरह होगा मीडियम चेंज नहीं करेगा, जी आपके पास वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। इसका हम पाथ ट्रेस आउट वगैरह करेंगे। जी रे ऑफ लाइट आपके पास सीधी चली जाएगी और जहाँ पर जी वाला एंगल वगैरह कितना बनाएंगे 90 डिग्री। जी वाला जहाँ पर जाके सीडी सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेगी। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे नॉर्मल ड्रा वगैरह करेंगे। नॉर्मल आपके पास ऐसा बनेगा, इसको लिख लेते हैं एन डैश। तो जे वाला इस सरफेस के साथ कितना एंगल वगैरह बनाएगा 90 डिग्री। और जे वाली आपके पास आने वाली रे एंड दिस इज नॉर्मल। तो जे वाला एंगल हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। जे वाला एंगल आपके पास कितना बनेगा तो जे वाला 60 डिग्री है एंड जे वाला बनेगा आपके पास 90 डिग्री। 90 + 60 कितना बनेगा 150। अगर 150 में हम 30 ऐड करेंगे तब जाकर आपके पास 180 डिग्री कंप्लीट होगा। दिस इज 30 डिग्री। नेक्स्ट हम चेक करेंगे भी जहाँ से लेकर इस सरफेस से लेकर इस सरफेस तक कितना एंगल वगैरह बनेगा 90 डिग्री। इतना एंगल अगर 30 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल वगैरह कितना रहेगा 90 से हम 30 डिग्री माइनस करेंगे तो जे वाला जो आपके पास एंगल वगैरह बनेगा वो कितना बनेगा 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर हमने चेक करना है भी जहाँ पर जो रे ऑफ लाइट वगैरह होगी आपके पास TIR शो करेगी या नहीं करेगी। सेम हम पहले की तरह इसको ट्राई वगैरह करेंगे और जहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। रीज़न क्या है भी जो जहाँ पर आपके पास DBC इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है 1.6 है। तो रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। एंड जहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इसको साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड तो आएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपके पास होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 0.866। लेफ्ट साइड आपके पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर क्वेश्चन थर्ड एंड फर्स्ट को कंपेयर वगैरह करेंगे तो आपके पास साइन आई ग्रेटर है साइन आई सी के कंपैरिजन। तो लिखेंगे साइन आई ग्रेटर देन साइन ऑफ एंगल ऑफ क्रिटिकल। साइन के साथ साइन कट होगा तो जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तब हमें अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जहाँ पर इस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट आपके पास बाहर की तरफ नहीं जाएगा तो जे वाला आपके पास इसी मीडियम में वापस वगैरह आ जाएगा। एक पॉइंट हमारा रह गया था जहाँ पर अगर जे वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री वगैरह बनेगा तो जहाँ पर हम क्या करेंगे इस पॉइंट के ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह लगाएंगे। अगर जे वाला आपके पास इंसिडेंट रे है जे वाली रे आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है तो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल वगैरह बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर जे 45 डिग्री है तो जे भी आपके पास एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। आई
इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिस रीज़न करके जी वाला इसी मीडियम में वापस वगैरह आ जाएगा। तो जहाँ पर रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी, और जहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह लगाएंगे, अगर जे आपके पास इंसिडेंस है तो जे वाला आपके पास एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जे भी आपके पास कितना बनेगा, 60 डिग्री। अगर इस सरफेस के ऊपर हम नॉर्मल वगैरह लगाएं तो नॉर्मल भी आपके पास इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो जे वाला जो आपके पास रे बाहर की तरफ जा रही है, जे इसके साथ कितना एंगल वगैरह बनाकर बाहर जाएगी, 90 डिग्री। तो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। तो जहाँ पर आपके पास एम एन रे जहाँ पर इस सरफेस के ऊपर फॉल वगैरह करेगी और जहाँ पर 90 डिग्री इंक्लाइंड होकर आपके पास सीधी चली जाएगी, एंड इस पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री एंगल इंक्लाइंड वगैरह होकर आपके पास बाहर की तरफ चली जाएगी। तो दिस इज़ द कंप्लीट ट्रेसिंग पाथ ऑफ एम एन रे। तो इस क्वेश्चन में अकेला हमने पाथ ही ड्रा वगैरह करना था। तो ये वाला कैलकुलेशन आपके पास इसको अंडरस्टैंडिंग वगैरह करने के लिए, तो पेपर में अगर क्वेश्चन वगैरह आया तो हमने अकेला इसका मतलब पाथ ही ट्रेस आउट वगैरह करना था। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।